हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आपको हमने एक अपडेट दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस मतलब पीआईएल फाइल किया गया है, तो आज उसकी सुनवाई थी 2 बजे। उसका क्या रिज़ल्ट है सिर्फ वही बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो वहाँ पे जो जस्टिस बैठे थे खानविलकर जी, उनकी जो बेंच बैठी थी वहाँ पर पिटिशन जो पिटिशन फाइल हुआ था उसको पूरी तरह से डिसमिस कर दिया गया है। अब इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। जो इंटरनल असेसमेंट की बच्चे डिमांड कर रहे थे और जो उसके वकील थे प्रशांत जी, उन्होंने ये जो पिटिशन साइन किया था, उन्होंने ये जो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। और सबसे पहली बात तो ये बोला है कि ये जो पीआईएल फाइल आपने की है वो उसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसे प्रशांत जी जो वकील हैं उन्होंने बोला कि हमने पिछले बार भी ये जो केस है जो पीआईएल है उसको फाइल किया था। तो जो बेंच है खानविलकर, जो जस्टिस खानविलकर हैं, उनके जो साथ जो 2 और जजेस हैं, उन्होंने ये बताया कि जो सीबीएसई बोर्ड है, जो अथॉरिटी का बोलने का मतलब है जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं, उन्होंने अपनी डेट्स तो डिक्लेयर कर दी हैं लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है। तो जब तक अथॉरिटीज़ का शेड्यूल या डेट डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक आप कैसे कोई भी पीआईएल फाइल कर सकते हैं, ऐसा जस्टिस खानविलकर और जो 2 और जजेस हैं उनका कहना था। तो प्रशांत जी जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा कि हमने पिछले बार भी यहाँ पर ही इसी मैदान में मतलब यहीं पर इसी बेंच पे हमने जो है ये एग्ज़ाम कैंसिल करवाई थी, बोर्ड एग्ज़ाम। तो जो जस्टिस खानविलकर जी हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पास्ट को देखते हुए, भूतकाल को देखते हुए हम अपना फ़ैसला नहीं ले सकते। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखते हुए, उसको मुद्देनज़र रखते हुए ही हम अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। हर बार की परिस्थिति, हर एक चीज़ की परिस्थिति अलग अलग होती है। तो आप किसी भी चीज़ को पास्ट से रिलेट करके आप अभी का फ़ैसला नहीं बदलवा सकते हैं। तो ये जो पिटिशन उन्होंने किया था, जो पिटिशन उन्होंने फाइल की थी, उन्होंने उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ दिख रही है जो है कन्फ्यूजन और बच्चों के लिए झूठी उम्मीद। तो प्लीज़ बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करिए, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इनकार कर दिया है, ये मुद्दा अब आगे भी नहीं चलेगा। और मैं तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी सुप्रीम कोर्ट को, बिकॉज़ उन्होंने डेट को आगे एक्सटेंड नहीं किया, क्योंकि अगर डेट को आगे एक्सटेंड करते तो बच्चे और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते। क्योंकि देखो, फ़ैसला तो आपको लेना ही है, तो आज लो या फिर कल लो। तो अच्छा हुआ डेट एक्सटेंड नहीं की और जो भी फ़ैसला है उसको साफ साफ मान लिया है, साफ साफ बता दिया है। और क्या होता है कि इन सारी चीज़ों से, ये जो पॉलिटिकल रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, उनसे सिर्फ बच्चों का नुकसान होता है, उनको ही सिर्फ झूठी उम्मीदें मिलती हैं। तो आप सभी को अब पता चल गया है कि आपकी एग्ज़ाम्स बराबर टाइम पे होंगी, जो डेट्स दी हैं उसी पे होंगी। अब यहाँ पर रही बात पोस्टपोन करने की, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है, तो उनका एक ऐसा रास्ता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अपना मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। मार्च के जो ये रिज़ल्ट्स हैं वो जून में लगेंगे कहीं जाकर, है ना, क्योंकि मार्च में हो रहा है तो ऑफ कोर्स जून में लगेंगे। जो 1 जुलाई में एग्ज़ाम होती है, एक जो मार्च में बच्चे नहीं दे रहे हैं वो जुलाई में दे सकते हैं। एक ये मैं ऑप्शन बता रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप तभी दो। जिन बच्चों का बिल्कुल भी पढ़ के नहीं हुआ है वो ऐसा कर सकते हैं। तो आप जुलाई में पेपर दो, क्योंकि जुलाई का पेपर जो दोगे उसका रिज़ल्ट फटाक से अगस्त में लग जाता है। और अगस्त से ही अपनी सारी जो मतलब आगे की जो पढ़ाई होती है वही सारी चालू होती हैं। मतलब एडमिशन सब अगस्त से ही स्टार्ट होते हैं, उसके पहले नहीं होते हैं स्टार्ट। तो आपका साल भी ख़राब नहीं जाएगा। जिन बच्चों का अभी पढ़ के नहीं हुआ है और जो जुलाई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, साल भी नहीं ख़राब जाएगा और आपकी एग्ज़ाम भी अच्छी जाएगी और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन जिन बच्चों की पढ़ाई हुई है या फिर थोड़ी बहुत भी हुई है, वो प्लीज़ कृपा करके मार्च में एग्ज़ाम दो, अच्छे मार्क्स आएंगे। पूरा हमने आपको प्रोवाइड किया है, जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट करो। वी आर हियर, ऑनलाइन शाला इज़ हियर फॉर यू। थैंक यू।